नमस्कार दोस्तों, एबीपी गंगा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आगरा की आज क्या बड़ी खबरें हैं, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी पहली प्रमुख खबर है वो ये है कि जो टीला माइथान जो हादसा हुआ था गणतंत्र दिवस के दिन, उसका आज फॉलोअप ये है, डेवलपमेंट ये है कि आज से उन मकानों को ध्वस्त करने की जो प्रक्रिया है उसमें शुरुआत हो चुकी है। मेट्रो की इसमें मदद ली जा रही है। बड़ी बड़ी पोकलन मशीन और स्किल्ड मजदूरों के मौजूदगी में उन मकानों को तोड़ा जा रहा है। करीब 6 मकान, एक मंदिर इसमें ध्वस्त हुआ था, उन मकानों को पूरी तरह से डेमोलिश किया जा रहा है। और उसके साथ ही जो पीछे की तरफ भी और पड़ोस में जो कई सारे मकान ऐसे थे जिनमें दरारें आ गई और करीब 30 मकानों को नगर निगम ने नोटिस दिया है। इस ध्वस्तीकरण के बाद ये तय होगा कि उन मकानों को तोड़ा जाए या उनको दरारों को उनका मेंटेनेंस करके उन मकानों में लोग रह सकते हैं। आज इस मौके पर एडीएम फाइनेंस, नगर निगम के अपर नगर आयुक्त और तमाम अधिकारी मौजूद रहे और पूरे सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज हो चुकी है। वहीं जो पीड़ित लोग हैं उनको डूडा के तहत मकान दिए जा रहे हैं और अस्थायी तौर पर उनके रहने खाने और जीविकोपार्जन की व्यवस्था प्रशासन ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर की है। लखनऊ लगातार यानी शासन की तरफ से लगातार इस पर नज़र रखी जा रही है, इस पूरी घटना पर। तो एक बड़ी खबर ये रही। दूसरी बड़ी खबर, आज पुलिस को कामयाबी मिली है। जो अभी हाल ही में 18 जनवरी को जो दस्तावेज लेखक मुश्ताक के काउंटर से करीब 10 लाख की चोरी का दावा उन्होंने किया था कि 2 लोग आए हैं और चोरी करके चले गए। इस मामले में विशाल और शिवम गोस्वामी 2 सगे भाई हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 84,500 रुपये पुलिस ने बरामद भी किए हैं और 5 से 6 लाख रुपए की पुलिस बात कर रही है। हालांकि जो FIR लिखाई गई थी उसमें 10 लाख रुपए की चोरी की बात की जा रही थी। 2 आरोपी फरार हैं, वो भी शिवम और विशाल के परिवार के ही हैं, चाचा लगता है इसमें से एक व्यक्ति। और इस मामले में पुलिस पूछताछ में ये जानकारी आई है कि 16 मुकदमे विशाल पर दर्ज हैं। आप समझ सकते हैं वो पेशेवर चोर है, कई सारी घटनाएं वो पहले भी तहसील सदर में अंजाम दे चुका है। तो उसको कहीं ना कहीं इस जुगत में रहता था। ये दोनों पेशेवर अपराधी कि कई दफ़ा रजिस्ट्री के लिए या किसी अन्य काम के लिए लोग पैसा लेकर बड़ी मात्रा में तहसील में पहुंचते हैं, तो ऐसे में नज़र चूकते ही पैसा पार कर दिया जाता है, करने की फिराक में रहता था। और यही कई सारी घटनाएं पहले भी ये लोग कर चुके हैं। इसके साथ ही एक और जो बड़ी जो घटना है वो ये है कि एक पॉलिटिकल ये खबर है कि किस तरह से जो पूर्व राज्य मंत्री हैं शिव कुमार राठौर, जिस दुनिया में नहीं है, कोविड में उनकी डेथ हो गई थी, उनको अखिलेश सरकार ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया था। खाने के तेल, एडिबल ऑयल के बहुत बड़े कारोबारी हैं। और अभी हाल ही में उनके भाई दिनेश की एक तस्वीर भी अखिलेश यादव के साथ नजर आई थी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान वो पड़ोस में बैठे हुए थे फिरोजाबाद में, जब पूर्व MLC दिलीप यादव के बेटे की शादी थी। और वो सवाल भी खड़े कर रहे थे और कह रहे थे कि 1 लाख करोड़ के कारोबार करने वाला व्यापारी किस तरह से परेशान है। और उसके बाद कल ही सेंट्रल GST की टीम ने गुपचुप कार्रवाई की। आज ये खबर मीडिया में आ चुकी है। सेंट्रल GST की टीम इस समय बड़े स्तर पर डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है। जो भी सप्लाई है और जो भी उनका ट्रांजैक्शंस हैं, उनके तमाम चीज़ों का, तमाम डॉक्यूमेंटेशन को सेंट्रल GST की टीम देख रही है। बड़े स्तर पर CGST का दावा है कि इसमें टैक्सेस को कहीं ना कहीं अदा नहीं किया गया है, पैसे बचाने की कोशिश है। तो एक ये जो महत्वपूर्ण खबर है वो आज ये देखने को मिली है। कहीं ना कहीं इस मामले का राजनीतिकीकरण भी हो सकता है। बड़े कारोबारी हैं, अखिलेश यादव के करीबी हैं। एक चौथी बड़ी खबर है जिस पर भी और बात करना चाहेंगे कि किस तरह से जो सरकारी जो राशन होता है उस पर गरीबों के हक पर किस तरह से राशन माफिया डाका डाल रहे हैं। करीब 100 कुंटल चावल थाना सैया इलाके में जो तेहरा गांव है वहां जब्त हुआ है। 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जो संस्तुति है जिला आपूर्ति विभाग ने कर दी है। DM इस पर फैसला लेंगे। कुल मिला के ये गोपनीय सूचना मिली थी कि बड़े स्तर पर कालाबाजारी करके ये चावल जो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत यानी सार्वजनिक खाद्यान्न प्रणाली के तहत जो चावल आता है, उस चावल को एक जगह इकट्ठा किया गया है और वो उसको बड़े ओपन मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचा जाएगा। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। करीब 100 क्विंटल यानी 200 कट्टे चावल को जब्त किया गया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए और पात्र लोगों के लिए जो चावल होना चाहिए, उस चावल पर किस तरह से एक माफिया ग्रोह काम कर रहा है और उसको खुले बाजार में बड़े स्तर पर बेचकर बड़ा मुनाफा कमा रहा है। तो ये आज की 4 बड़ी प्रमुख खबरें रही हैं और कल की खबरों के लिए इंतजार करिए। एबीपी गंगा का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए और कल एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।